हेलो फ्रेंड्स। हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर जानेंगे ये कि पहले फर्स्ट प्रोग्राम में हमने तो ये देखा कि किसी वर्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर का काउंट अगर जानना हो तो अगर वो मेरे फर्स्ट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। तो सेकेंड प्रोग्राम हमारा ये होगा कि किसी वर्ड के अंदर अगर हम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं कि हर एक कैरेक्टर ईच एंड एवरी कैरेक्टर काउंट्स, मतलब हर एक कैरेक्टर की काउंट को हमें जानना है कि हर एक कैरेक्टर कितनी बार आया हुआ है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। ये भी प्रोग्राम कई सारे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे सपोज करो आप वर्ड इंडिया है, ठीक है। मैं इंडिया का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर वर्ड पहले प्रोग्राम में हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने आई हमने इंटर किया, इनपुट किया कि आई का काउंट कितनी बार है इस वर्ड में, तो हमको मिलेगा रिजल्ट टू। लेकिन हमको अभी क्या करना है कि इस वर्ड के अंदर हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जाननी, आई की टू आनी चाहिए, एन की वन आनी चाहिए, डी की वन आनी चाहिए और एक ही वन आनी चाहिए। ऐसा ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है कि सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमको बताए बताए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस प्रोग्राम वन और टू, वन को प्रोग्राम टू कर दिया, ठीक है। और तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वर्ड, ठीक है। तो एक मैसेज देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन से कंसोल पे प्रिंट करने के लिए ये होता है। और इसके अंदर मैसेज हम लिखेंगे इंटर इंटर अवार्ड, ओके। हमसे एक वर्ड इंटर लेगा, इंटर कराएगा, इनपुट कराएगा, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वर्ड किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो स्ट्रिंग टाइप का हमने डेटा टाइप लिया, वर्ड एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमको इनपुट लेना है। तो इनपुट कैसे लेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन से हमको इनपुट लेते हैं सी शार्प के अंदर, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट लेगा, जैसे ही इंटर करेंगे वो इनपुट सप्लाई कर देगा वर्ड वर्ड वेरिएबल के अंदर, जो कि स्ट्रिंग टाइप का हमारा, ठीक है। हमने एक वर्ड इनपुट ले लिया है और ये वर्ड वेरिएबल के अंदर आ चुका है, ठीक है। ठीक। अब दूसरी चीज हमको क्या करनी है, इसमें हमको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ डिक्शनरी का यूज कैसे करना पड़ेगा और क्या इसके फायदे हैं। कैरेक्टर कॉमा इंट कैर काउंट इक्वल टू दिस, ऐसे इन डिक्शनरी का डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी मतलब ये होता है कि ये जेनेरिक टाइप है, ठीक है। जेनेरिक टाइप, जेनेरिक टाइप में ये क्या करता है, ये की और वैल्यू के पेयर में डेटा होल्ड करता है। जैसे अगर हम बात करें डिक्शनरी हम बनाते क्यों हैं और इसके बारे में और अच्छे से आपको जानना है, तो मैं इस पर डिक्शनरी पे दूसरा वीडियो बना दूंगा। बट अभी क्या है, डिक्शनरी हमारा डेटा लेता है की और वैल्यू पेयर में, ठीक है। डिक्शनरी एक जेनेरिक टाइप होता है। अभी हमको ज़रूरत है कैरेक्टर और काउंट की, हमको कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का काउंट लेना है। तो हमने कैर और इंट टाइप का, क्योंकि कैर कैर में हम कैरेक्टर होल्ड कर लेंगे और इंट हमने लिया है कि उसका काउंट जानने के लिए, ठीक है। तो ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। ये इसको हम जेनरिक टाइप होता है तो कुछ भी हम ले सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप भी ले सकते हैं या इंटीजर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप भी ले सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने डिक्शनरी का टाइप इस तरीके से लिया है, सपोज करो मैंने डिक्शनरी ऐसे लिया है,
स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर्स। अब हम डिक्शनरी के अंदर ऐसे डेटा इनपुट कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स डॉट ऐड। हम ऐड के अंदर अगर ऐड करने जाएंगे तो मुझे ऐसे दिखाएगा, देखिए स्ट्रिंग टाइप की और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेना है मुझे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग टाइप की ली फोन, और वैल्यू में मैंने ये डाल दिया, मैंने अपना नंबर सपोज करो ऐसे कोई मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। तो अभी क्या है, जैसे हमको ये इस की के थ्रू ये हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जैसे नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, उसका कैरेक्टर वो हम ए बी सी डी करके वो की होती है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं ना। अगर ए से हमको देखना है वर्ड, तो ए वाले सीरीज में जाएंगे, बी से देखना तो उसी टाइप का डिक्शनरी होता है। जैसे हमने की दे दिया फोन, ठीक है, तो फोन की के जरिए हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कर इसको एक्सेस करने के लिए हमको की वैल्यू पेयर्स, और की वैल्यू पेयर्स में हम ऐसे ऐसे हम की को पास कर देंगे। जैसे फोन हमारी की है तो फोन हमने पास कर दिया यहाँ पे, फोन। मैं दूसरे पॉइंट पे आ गया, बट मैं इसको बताता हूँ कैसे काम करता है ये। ऐसे, ठीक है, तो जैसे मैंने एक डिक्शनरी, अभी तो इसकी बात छोड़ देते हैं, अभी मैं डिक्शनरी पे थोड़ा सा चला गया। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे की वैल्यू पेयर में डेटा ये रखता है, और हम ऐसे फ़ोन हमारी की हमने दे दिया, और इस की पे मैंने मोबाइल नंबर स्टोर कर दिया। तो इस ऐसे इस की वैल्यू पेयर्स और फ़ोन की दे के हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू को प्रिंट कराएंगे इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स फ़ोन की हमने दिया, तो इस फ़ोन की पे हमारे ये वैल्यू है, ये नंबर है, तो ये नंबर ये पिक करेगा, इस की के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए इस वैल्यू को पिक कर लेगा और स्ट्रिंग वैल के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, और इसके इससे हम कंसोल डॉट राइट लाइन से हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे इसको नहीं चलाना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल के प्लस सी से मैंने इसको कमेंट कर दिया, शॉर्टकट की है कंट्रोल के प्लस की से। और अभी हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये की मिलेगा। ठीक है, सॉरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए उस फोन हमारा की है, उस फोन के थ्रू मैंने इस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो इसी तरीके का हमको कुछ यूज़ करना है, इसलिए मैंने डिक्शनरी बनाया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ डिक्शनरी क्यों मैंने लिया है, कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा डिक्शनरी मैंने क्यों लिया है। ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने एक इंटर ए वर्ड, मैंने एक वर्ड इनपुट कराया। ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू इस वर्ड के अंदर, इस वर्ड वेरिएबल के अंदर हमारा वर्ड गया, और मैंने डिक्शनरी बनाया कैर और इंट का। की हमारा कैर है और इंट हमारा वैल्यू है। ठीक है, और हम बात करते हैं अब इसमें लॉजिक क्या लगाना है। लॉजिक ये लगाना है
कि हम एक वर्ड के अंदर हर एक कैरेक्टर को काउंट इटरेट करेंगे। तो इटरेट करने के लिए क्या होता है, फॉर ईच लूप होता है। ठीक है, फॉर ईच लूप लगाया मैंने। ठीक है, फॉर ईच लूप लगाया। और फॉर ईच लूप लगाने का रीज़न क्या है, ये जैसे वर्ड के अंदर सपोज करो मैंने इंडिया स्टोर किया है, INDIA, इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर इंडिया है हमारा। अब इससे एक एक कैरेक्टर इटरेट होके इस वर्ड से वर्ड वेरिएबल के अंदर हमारा इंडिया आ गया, स्टोर कर लिया हमने। और अब इससे एक एक कैरेक्टर इटरेट करके इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे एक्शन लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले सी के अंदर आई आएगा, फिर दोबारा लूप हमारा इटरेट करेगा तो एन आएगा, थर्ड टाइम डी आएगा, फोर्थ टाइम आई आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे इटरेट करता जाएगा। और अंदर हम फॉर ईच लूप के अंदर एक्शन क्या लेंगे, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आते हैं हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन ये लगाएंगे हम, कैरेक्टर काउंट। कैरेक्टर काउंट मतलब ये डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी के अंदर डॉट कंटेंस की, डॉट, ये हमारा डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी के अंदर जैसे कैरेक्टर काउंट है, डिक्शनरी हमारा, हमने डिक्शनरी बनाई जिसका रेफरेंस वेरिएबल है कैरेक्टर काउंट। तो कैरेक्टर काउंट डॉट कंटेंस की, मैंने की बोला है, डिक्शनरी की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा रखता है। तो ये हो गया की, फर्स्ट को की बोलते हैं, सेकंड को वैल्यू बोलते हैं। तो ये हम इससे फॉर ईच लूप के अंदर जब वर्ड इंडिया से सिंगल कैरेक्टर इटरेट करके आई इसमें गया सी के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि डिक्शनरी के अंदर की सी है कि नहीं है, हम ये फाइंड कर रहे हैं। कंटेंस की, कैरेक्टर काउंट के अंदर एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंटेंस की, और ये बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हम इससे कैरेक्टर काउंट के अंदर ये पता कर रहे हैं कि ये सी, सी मतलब आई, जो फर्स्ट वर्ड से इंडिया से अगर इनपुट में वर्ड में हम इंडिया देंगे, तो इंडिया में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज करो इनपुट के अंदर मैंने यहाँ वर्ड के अंदर इंडिया दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इटरेट करके सी के अंदर आई आया। ठीक है, तो उस आई को ये पता कर रहा है कि हमारी डिक्शनरी के अंदर कंटेंस की मतलब, की मतलब वो कैरेक्टर। ठीक है, ये कैरेक्टर की है, फर्स्ट वाला हमारा की होता, सेकंड वाला वाला। तो ये सी, सी मतलब हो गया आई। आई हमारा इस डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है, तो अभी तो डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर आएंगे, और चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो हमको वो लगाने की जरूरत नहीं है करली ब्रेस, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कैर काउंट C++, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैरेक्टर काउंट डॉट डॉट कंटेंस की, अगर ये की मतलब सी, और सी मतलब आई हमारा डिक्शनरी के अंदर अगर अवेलेबल हो, तो कैर काउंट ऑफ सी, कैर काउंट सी का मतलब ये हो गया, सी मतलब आई। तो आई मतलब क्या हुआ, इस की के, तो जैसे मैंने फोन, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, एक फोन की ले लिया था और उसकी वैल्यू, मैंने कोई फोन नंबर ले ली थी। ठीक है, तो कैर काउंट सी का मतलब हो गया इस की पर जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस करो। और वैल्यू क्या है, वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो उसको प्लस प्लस करने का बोला मैंने। तो कैर काउंट डॉट कंटेंस की मतलब सी, सी मतलब ये आई तो अभी तो हमारे डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, डिक्शनरी के अंदर मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो कैर काउंट सी नहीं चलेगा, है ना। तो एल्स में क्या चलाना है, एल्स में
हमको ये चला लेना है, ठीक है। कैर काउंट सी में 1 डाल दो। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो कैर काउंट सी, सी मतलब हो गया आई, आई, ठीक है। मैं इंडिया का एग्जांपल लेकर लेकर चल रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम पे फॉर ईच लूप के अंदर अगर इंडिया वर्ड है तो सी के अंदर आई आएगा। और यहाँ से मैंने की चेक किया डिक्शनरी के अंदर कंटेंट्स की सी, सी मतलब आई कंटेन कर रहा है कि नहीं, अभी तो आई है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर, तो हमारा कैरेक्टर काउंट ये नहीं चलेगा सी प्लस प्लस। और तो हमारा कैरेक्टर काउंट ऑफ सी प्लस प्लस नहीं चलेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में कैर काउंट सी इक्वल टू 1 मैंने डाल दिया इसलिए क्योंकि है ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब नहीं है तो 1 डाल देते हैं, क्योंकि अगर मैच नहीं है डिक्शनरी के अंदर वो वैल्यू है ही नहीं, तो उस जाहिर सी बात है उसका काउंट 1 ही होगा। तो यहाँ पे समझते हैं कैर कैर काउंट ऑफ सी इक्वल टू 1 मैंने डाला इसलिए है कि कैर काउंट ऑफ आई, सी का मतलब हो गया आई, इंडिया का एग्जांपल लिए हैं तो सी में आई आया है। तो कैर काउंट ऑफ आई, अब कैर काउंट ऑफ आई की वैल्यू मैंने डाल दी है 1, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि कैर काउंट आई मतलब आई जो की है उसकी वैल्यू मैंने 1 डाल दी है, ठीक है। आई मतलब 1, मतलब आई अभी 1 टाइम है, ठीक है। जैसे फोन की होता है, अभी इससे पहले एग्जांपल में वही बताया था ना कि फोन की ले लिया, वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे डिक्शनरी का नेम यूज करके यहाँ की लगाएंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आई लिया है, तो आई पे आई की हो गई, इसकी वैल्यू मैंने 1 डाल दी, अभी 1 डाल दिया क्योंकि अब जब कैरेक्टर काउंट की इस डिक्शनरी के अंदर रहेगा तो उसको प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज उसके अंदर 1 डालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम होगा, दोबारा जब चलेगा तो इस यहाँ पे एन आएगा, और एन क्या है ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं ये भी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। डिक्शनरी के अंदर अभी तो एन नहीं है ना, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगा। फिर कैर काउंट एन, एन भी 1 आ जाएगा, यानी एन भी 1 टाइम है। फिर सेकेंड टाइम डी आएगा, डी डी में ये चेक करेगा कंटेंट्स की, डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो ये नहीं चलेगा, एल्स डी भी एक बार। अब जब आई दोबारा चलेगा, आई की बारी जब जाएगी तो यहाँ पे कैर काउंट कंटेंट सी, तो अब तो डिक्शनरी के अंदर आई एक बार आ चुका है ना, डिक्शनरी के अंदर ये यहाँ पे आ चुका है ना, एल्स में चला तो कैर काउंट आई में 1 आ चुका है, तो डिक्शनरी में ये जा चुका है, तो ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। इफ कैर काउंट डॉट कंटेंट्स की आई, दोबारा जब आई आया तो डिक्शनरी में ऑलरेडी कैर काउंट ऑफ मैंने आई फर्स्ट टाइम जब आई आया था तो मैंने 1 डाल दिया था, आई में 1, आई की पे 1 वैल्यू गई। तो दोबारा जब ये डिक्शनरी में आई आया तो वहाँ कंटेंट्स की मतलब ये आई अवेलेबल है तो ये चलेगा। तो आई, तो कैर काउंट ऑफ आई फिर चला, आई यहाँ पे, तो आई की वैल्यू, कैर काउंट ऑफ आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, तो 1 को प्लस प्लस करके 2 कर देगा, है ना, ऐसे चलेगा ये। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीका है। तो दो तरीके में हम इस तरीके को यूज कर लेते हैं, कैरेक्टर्स काउंट हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कैरेक्टर्स काउंट, कैरेक्टर्स काउंट, कैरेक्टर्स काउंट लिखा, और यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं। अब कैरेक्टर काउंट्स कैसे हम निकालेंगे, अभी कैरेक्टर काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इटरेट करना पड़ेगा पूरी डिक्शनरी को ना, मल्टीपल कैरेक्टर ना, तो पूरी डिक्शनरी को इटरेट करना पड़ेगा।
तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी हमारा कैर काउंट है, कैर काउंट डिक्शनरी है। और इस डिक्शनरी को पूरा इटरेट करेंगे। तो डिक्शनरी में देखिए आप, डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, की होता है, एक वैल्यू होता है। तो कैर काउंट जब मैंने लिया और यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर ना पता हो तो आप वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वेरिएबल, वायर एक कंपाइल टाइम डेटा टाइप होता है, ये किसी भी टाइप के वेरिएबल को होल्ड कर लेता है। ठीक है, कंपाइल टाइम डेटा टाइप। तो ये सी किसी भी टाइप का आएगा होल्ड कर लेगा। तो ये कैर काउंट सी मैंने ले लिया, सी ही ले लिया। ठीक है, अब इसी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डिक्शनरी में एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, पूरी डिक्शनरी को हम इटरेट करेंगे और हम देखेंगे कि की और वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, अब देखो ये हमारा, ये इस टाइप का हम यूज करते हैं अगर सिंटैक्स, तो हमको ये सी डॉट की, अब सी, डिक्शनरी इटरेट हो रही है, डिक्शनरी को हम इटरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पूरी डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू एडेड हुई हैं वो जब हम इटरेट करेंगे तो दो चीज़ें मिलेंगी, की और वैल्यू। तो फर्स्ट की पे क्या वैल्यू है, सेकंड की पे पूरी डिक्शनरी इटरेट होती रहेगी। फर्स्ट फर्स्ट की पर क्या वैल्यू है ये हम देख लेंगे इस तरीके से, सी डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम की और वैल्यू देखते चले जाएंगे। एंटर ए वर्ड, मान लो इंडिया ही मैंने दे दिया। अब देखिए, आई कैरेक्टर काउंट में आई दो बार आया, एन एक बार आया, बी एक बार आया, ए एक बार। ठीक है, अब इंटर ए वर्ड इंडिया नीचे क्यों ले रहा है, क्योंकि इंटर ए वर्ड में राइट लाइन लगा हुआ है। क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चला जा रहा है, मैं लाइन हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो सेम लाइन पे वर्ड का इनपुट लेगा। ठीक है, तो अब दोबारा रन कराते हैं और यहाँ पे अगर हेलो लिखते हैं तो देखिए, एच हमारा एक बार आया है, ई एक बार आया, एल दो बार आया, ओ एक बार आया, ऐसे देगा मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे इंटर ए वर्ड मैंने एक मैसेज दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन से मैंने एक इनपुट लिया स्ट्रिंग टाइप का, और इस इनपुट को मैंने इस वर्ड टाइप के वेरिएबल में, जो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है वर्ड, जिसके अंदर होल्ड कर लिया। ठीक है, और एक डिक्शनरी मैंने बनाया जो कैर और इंट, कैर जेनेरिक डिक्शनरी जेनेरिक टाइप की होती है, हम किसी टाइप का भी की और किसी भी टाइप की वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैर और इंट टाइप, कैर टाइप का की बनाया और इस इंट टाइप की वैल्यू इसलिए बनाई क्योंकि कैर हमको चेक करना था और उसके बिहाफ पे हमको उसके काउंट को इंक्रीज करना था, तो मैंने वैल्यू जो है इंट टाइप की बना दी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेकेंड पहले वाली लूप के अंदर सपोज करो मैंने इंडिया इनपुट किया, तो यहाँ पे वर्ड में इंडिया आ गया है और ये एक एक कैरेक्टर जो है इटरेट होगा। सी के अंदर आया आई, तो फर्स्ट टाइम पे चेक किया कैर काउंट डॉट कंटेंट्स की सी, सी मतलब वो आई, आई जो है डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। फर्स्ट टाइम पे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है आई, तो ये नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। और कैर काउंट ऑफ आई, सी का मतलब आई, सी में आई आया हुआ है ना इटरेट होके, तो कैर काउंट ऑफ आई इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया
कि आई कैरेक्टर की वैल्यू वन वन है। हाँ, आई की मतलब यहाँ पे कैर काउंट ऑफ आई, यानी कैर काउंट ऑफ की आई इक्वल टू वन, यानी की आई पर वैल्यू वन है। तो दोबारा जब आई जब आएगा इसके अंदर, तो अभी कैरेक्टर काउंट के अंदर डिक्शनरी के अंदर अब आई आ गया ना ये, तो दोबारा कैर काउंट जब ये चलेगा तो कंटेंस आई जब यहाँ पे दोबारा आएगा तो ये कंटेंस कर लेगा। जब कर लेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू। इसी तरीके से ये चलेगा। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।